कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 के लिए, तो इसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या है, इसको देखो बता रहे हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन ये कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो वैसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे कि फोर का कितना फैक्टर है, 1 है, 2 है और खुद 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 2 है। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर है, 1 और 2। 3 इसके बाद आता है, 4 इसके बाद आता है। पहले 1 भी नहीं हो सकता। अच्छा, 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, सॉरी गलत हो गया ये। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर हो जाएगा। जिसके दो फैक्टर है वो प्राइम होता है, दो से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी कि उसका ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसमें जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो थोड़े से अलग होंगे। अलग का मतलब एक ऑर्डर जो होता है वो जैसे कि रिपीट हो गया, ठीक है, तो फिर से वो बार बार नहीं आएगा। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि अगर 1 और ओनली 1 जो है, एक ही तरीका है उनके प्रोडक्ट्स को लिखने का। अब मैंने क्या समझाने की कोशिश की वो समझिए। 425 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 5 से, ठीक है, ये आया। अब देखिए 5 ही 2 बार आ रहा है ना, 5 ही 2 बार आया। अब 17 से डिवाइड किए तो क्या फिर से 5 आ रहा है? नहीं, तीसरा यूनिक नंबर आ रहा है ना। तो यही कहने का मतलब है कि जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक ही तरीका होगा इनको डिवाइड करने का, इसके अलावा कोई मेथड, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहां भी देखेंगे 3 2 बार आता है, 5 2 बार और 17 एक बार। और इनको लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, ऐसे अरेंज करके। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई नंबर है और पूछे कि उस नंबर का पावर अगर 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो क्या वो नंबर का पावर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या वो 0 आएगा उसका लास्ट डिजिट? तो अ नंबर, नेचुरल नंबर हैविंग एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस कैन एंड विथ 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि 5 का पावर मान लो 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ जाएगा लगभग 25, 125। 125 इंटू 5 कितना होता है, 625। 625 इंटू 5 कितना होता है, 31 25। तो 31 25 यहाँ से आ गया, 25 125 625 31 25। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का डिजिट 5 5 25, लगभग 5 आएगा ना। बाकी डिजिट कुछ भी हो, क्या लास्ट डिजिट 0 आया? नहीं आया ना। क्या लास्ट का डिजिट 0 आया? नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो इसका मतलब 5 का पावर जो 10 है, 5 टू द एक्सपोनेंट 10, वो 0 से एंड करेगा? नहीं करेगा। बट क्या हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके देखेंगे? नहीं। तो उसका तरीका है इज इन द फॉर्म ऑफ होना चाहिए, एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ नंबर, यहां पे लिख दे रहे हैं, कहां गया, अ नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, हाँ ये होना चाहिए। तरीका होता है, आप 5 को फैक्टराइज करो। 5 को जब फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 5 के अलावा। ठीक है, तो 5 का पावर हो गया 10। क्या ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n को फॉलो कर रहा है? क्या यहाँ पे 2 है, 2 का पावर कुछ है नहीं है, 5 का ही पावर है ना। तो ये 2 का पावर कुछ भी नहीं है, इस वजह से इसको फॉलो नहीं कर रहा। और अगर इसमें से किसी को फॉलो नहीं करेगा तो इसका पावर को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट में कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 4 को सॉल्व कर लो, 4 को सॉल्व किया आपने, क्या आया आपके पास, यानी 2 का स्क्वायर आया, आया ना। और इसी का पावर n है ना। क्या इसमें 5 का, क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n? क्या इसको फॉलो कर रहा है? ये नहीं कर रहा। और अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा तो यानी ये भी 0 से एंड नहीं करेगा। आगे बात समझ में?
एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, कभी कभी पूछता है 6 टू दी पावर n, चेक करो इंड करेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने का भी वही तरीका है, आपको 6 को फैक्टराइज करना है, तो 2 और 3 मिलेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और इस पूरे का पावर n। अब चेक करो क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n को? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है ही नहीं, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, है ना, जबकि 3 की तो बात हुई नहीं थी। तो इस वजह से ये भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो 6 का पावर n भी कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। 6 का पावर n कहने का मतलब है 6 का पावर 1 लिख लो, 6 आ रहा है, क्या लास्ट डिजिट 0 है? नहीं है। 6 का पावर 2 लिख लो, कितना आ रहा है? 36, क्या लास्ट डिजिट 0 है? नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये एक इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव डैट, नहीं, चेक वेदर 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, 8 टू द पावर n एंड विथ 0 और नॉट, यही चेक करना है। तो इसके चेक करने का तरीका ऐसा ही है कि पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये शो करेंगे कि हाँ ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इसी वजह से ये जो है नंबर वो 0 से एंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? एलसीएम कैसे निकालते किसी नंबर का? मल्टीपल का मतलब समझिए, मान लीजिए मैंने दिया आपको 5 और दूसरा नंबर दिया 10, बोले दोनों का एलसीएम निकालो, तो सबसे पहले मुझे 5 का मल्टीपल लिखना होगा, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे डॉट डॉट डॉट। 10 का मल्टीपल 10, 20, 30 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो कहीं तो जाकर पहली बार मिलेगा, हाँ कहीं पे भी तो जाकर पहली बार मिलेगा ना कहीं पे। तो वो नंबर कौन सा होता है? 50। कौन सा नंबर है वो? 50। उसके बाद भी कहीं मिलेगा, कहाँ पे? 100। तो ऐसे बहुत बार मिलेंगे, ऐसे क्या करेंगे? बहुत बार मिलेंगे। तो सबसे पहली बार जो मिलता है ना उसी को बोलते हैं लोवेस्ट, और चूंकि वो कॉमन होना चाहिए तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसी को बोलते हैं। तो पहली बार ये कहाँ मिलेगा? 10 पे मिलेगा, इससे भी पहले यहाँ पे मिलेगा, तो इसीलिए मेरा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ का 10 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। मान लो अगर मैंने लिखा 5 और 10, तो यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहा है, फैक्टर्स यानी कि 5 किन किन नंबरों से डिवाइड होगा, तो 1 से होगा, 5 से होगा, बस। 10 किससे होगा? 1, 2, 5 और खुद 10। अब इसमें भी आपको क्या देखना है? कॉमन। कॉमन क्या है? तो 1 है, 5 है, ये दोनों कॉमन है 1 और 5। उसमें भी क्या देखना है? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? 5, तो 5 हो गया एचसीएफ। बट ये एक कॉमन तरीका था, ये बहुत बेसिक तरीका था सीखने को, जिसको आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। बट हम ऐसे क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि 2 बच्चे हैं, घंटी बजी, 2 बच्चे हैं, घंटी बजी और एक ट्रैक पे ऐसे गोल वाला ट्रैक है, ऐसा क्वेश्चन है बुक में, है ना। एक 12 मिनट ले रहा है दौड़ने में और एक कितने ले रहे हैं? 18 मिनट्स। ये 18 और ये 12। पूछ रहा है दोनों एक बार कब मिलेंगे? पहली बार। तो पहली बार मिलने की बारी किस में की जाती है? एलसीएम में। यानी कि अगर साथ साथ मिलने की बात करें, एक ही ट्रैक पे दौड़, मतलब अलग अलग ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और मिलने की बात करें एक साथ, या एक ही बार घूमने की बात करें, तो उसमें पहला फैक्टर हम क्या देखते हैं? पहला मल्टीपल एलसीएम, यानी कि एलसीएम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें दे दिया यहाँ पे 18 बुक है और यहाँ पे 36 बुक है, इस प्रकार से अरेंज करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स को वहां पे रखा जा सके। ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है हम यहां से रिलेट करते हैं मैक्सिमम, यानी कि हम देखते हैं वहां पे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा जो दोनों पे इक्वली रखा जा सके। तो उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। आरएस अग्रवाल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े। अब एक्चुअल तरीका क्या है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, वो पढ़ेंगे। इस मेथड से कभी नहीं निकालेंगे, ये बस समझने के लिए था। एलसीएम और एचसीएफ का एक मेथड है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं एलसीएम का। मान लो 2 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, तो उन 2 नंबर में जो प्रोडक्ट होगा स्मॉलेस्ट पावर का ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। इसका मतलब हम समझा रहे हैं, मान लो कि 2 नंबर है
आपके पास कोई भी दो नंबर अपने हिसाब से बोले, या बुक का ही कोई क्वेश्चन ले लें एलसीएम का। हाँ, 26 और 91, मान लो बुक का ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, 26 एंड 91। 26 और 91 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 का, तो 2 से 13, 13 से 1, बस। 91 का किए तो 7 से कट जाता है 13 टाइम्स में, और 13 से 1। अब देखो 26 को मुझे लिखना होगा 2 इंटू 13, और 91 को लिखना होगा 7 इंटू 13। अच्छा, ये तो इजी निकला। अब इसमें आप क्या करते हो देख लेते हो, है ना, कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 13 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा? अब हम बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एलसीएम भी हटा देते हैं, यहीं से समझ लेते हैं। तो देखो एचसीएफ बोलता है ना कि जो नंबर कॉमन है उसको तो लिख लो यहाँ पे, वही आंसर है मेरा, बस खत्म करो। अगर यहाँ पे 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता, तो उसको भी लिख लेते हैं मल्टीपल में, वही एचसीएफ हो जाता। एलसीएम का कॉन्सेप्ट बोलता है जो नंबर कॉमन है उसको तो लिखो, बट उसके अलावा जो बचे हुए नंबर है उनको भी लिखो। आई बात समझ में? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम हो जाएगा, कितना आएगा? 14, 13, 182। समझ आई बात? लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लार्जर नंबर लेंगे ना, देखना दिक्कत होगा। अब उस समय क्या इतना लिखना पड़ेगा? तो नहीं, उस समय इतना नहीं लिखना। इसीलिए हम अभी इसका एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, यहीं पे देख लो, समझ लो। इसको ऐसे ना लिखकर क्या हम ऐसे लिख सकते थे? 26 को यहाँ ना लिखकर हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते थे 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है 2, तो 0 बैठा दो। किसी का पावर 0 कितना होता है? 1। 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, ये सभी 1 होते हैं, याद रखना। तो 2 का पावर 0 लिख दिया। यहाँ 7 है, यहाँ 13 दिख रहा है 13, और यहाँ 7 है, तो 7 यहाँ लिख दो, 7 का पावर 1 है, बट यही 7 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे 7 टू दी पावर क्या लिख सकते हो? 0 लिख दिया। अब यहाँ 13 दोनों में दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है हर एक में उसको निकालो। अब 2 में, इन दोनों में 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो 2 का पावर 1 निकाल लिया। 7 में हाईएस्ट पावर क्या है? 7, तो 7 निकाल लिया। 13 में हाईएस्ट पावर क्या है? 13 खुद है, ये निकाल लिया। इसी को एलसीएम बोलते हैं, 182 ये भी आएगा। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बोलता है जो स्मॉलेस्ट पावर है वही मेरा आंसर होगा। अब स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बताओ तो? स्मॉलेस्ट 2 में स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है? 2 का पावर 0। 7 में क्या दिख रहा है? 7 का पावर 0। 13 में क्या दिख रहा है? 13 का पावर 1। तो 2 का पावर 0 1 ही होता है, ये भी 1 होता है, ये 13 होता है, तो 13 आंसर आ गया। तो एचसीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एचसीएफ में जो कॉमन दिखेगा वो लिख देंगे। एलसीएम में प्रॉब्लम होगा क्योंकि इतना लंबा लिख नहीं सकते और इतने नंबर्स में कंफ्यूजन होता है। अभी तो ये 2 है, मान लो 3 मिल जाता है तो पता नहीं चलता है इधर 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 कि ये दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को मिला है, ये तीनों मिला है ना। तो उससे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि आप ये सीखिए कि जो हाईएस्ट पावर होगा 2 में, 3 में, 7 में, 13 में, उसी को एलसीएम में लिखना होता है, और जो लोवेस्ट पावर है उसको किस में लिखना है? एचसीएफ में। बात समझ आ गई? इसी चीज को बुक में लिखा गया है एचसीएफ के बारे में। एलसीएम के बारे में पहले लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, वही तो बताया मैंने, जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको यहाँ पे लिखना है। और एचसीएफ में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। समझ आ गई बात? ये एलसीएम एचसीएफ आप समझ गए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उसको यहाँ समझते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो कहीं ना कहीं एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ का, एचसीएफ इनटू समथिंग नंबर्स का। देखो ध्यान से, नहीं समझ आ रहा है? जब हम एलसीएम लिख रहे थे ना तो इसमें एचसीएफ आया था, देखो
नहीं आया था? यहाँ पे आया कि नहीं एच सी एफ? ये एच सी एफ आया? हाँ, तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एच सी एफ क्या, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ देगा एमसीक्यू में, एच सी एफ इज नहीं, ऐसे नहीं, मान लो ऐसे पूछता है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। कौन एलसीएम का फैक्टर होता है? पहला एचसीएफ, दूसरा खुद एलसीएम इसका फैक्टर होगा, तीसरा कोई नंबर दे देगा 8 या एक नंबर दे देगा अ नंबर, डी में लिख देगा नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी लिख सकता है। तो आपको समझना होगा कि एलसीएम का फैक्टर कौन है? एचसीएफ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ, ये याद रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का एचसीएफ इनटू एलसीएम करने पे वो नंबर ही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। मतलब अब कैसे इसको समझा जा सकता है? देखो, मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए 26 एंड 91। कौन कौन से नंबर लिए थे? 26 एंड 91, ये दो नंबर लिए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका एचसीएफ मुझे निकालना है। एचसीएफ कितना आया था? 13 आया था। एलसीएम कितना आया था इन दोनों नंबर का? चेक करो, 182 आया था। तो मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 इंटू 182, है ना। 13 टू ज़ा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 ज़ा 104 और 2 6, 10 आ गया। 13 और 10 कितना होता है? 23। तो यानी ये नंबर आएगा 2366 आ गया एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पे। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी ये दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 26 इंटू 91 करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। अब थोड़ा सा दिक्कत होगा क्या 26 91 को मल्टीप्लाई करने में आपके साथ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं दो पार्ट में, 13 इंटू 2 और 91 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7 हो जाएगा, बोलो तो। 13 7 91 और 26 13। अब यहाँ से देखो, आपको दिख रहा है आंसर, कैसे दिख रहा है? ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा आंसर हमें। कैसे? देखो, 13 को मैंने बाहर निकाल लिया और इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना तीनों नंबर, तो इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई 182 मिल जाएगा मुझे। बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि 13 इंटू 182 ही मिलेगा, यानी 2366 मिलेगा। तो ये बात प्रूफ हो गया कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट था 2366, वो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट था 2366, दोनों आपस में क्या है? इक्वल। यानी ये वाला जो था ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर गई। यानी मेरा एक फार्मूला बन गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। अब मान लो कि मुझे यहाँ से कोई एक वैल्यू निकालनी पड़े, कोई भी एक वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू निकालनी पड़े। तो अगर यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई में एलसीएम लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। समझ आ रहा है? क्या किया? एचसीएफ निकाला तो एलसीएम डिवाइड में चला गया, सो रहा है। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई में एचसीएफ मिलेगा। आई बात समझ में? तो बस इतने ही है। अब मान लो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एक नंबर कोई दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में दो नंबर हैं, याद रखना, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, दो नंबर्स हैं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कहाँ लिखे है? स्पेस कहाँ है? यहाँ पे लिख रहे हैं ना, स्पेस यहाँ पे। एक और बन सकता है, मान लो अगर फर्स्ट नंबर आपसे पूछे तो आप लिख दोगे सेकंड नंबर, सॉरी, अगर फर्स्ट नंबर पूछे तो अब ये सेकंड नंबर इधर डिवाइड में आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई में
सेकंड नंबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे सेकंड नंबर पूछ दे, सेकंड नंबर क्या होगा, और फर्स्ट नंबर गिवन है अगर, तो सीधी सी बात है, फिर से वैसे लिखना होगा HCF इंटू LCM, बाई में क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट नंबर। बस हो गया, इतना ही फार्मूला और इतने ही कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज 1.2 पूरा का पूरा बन जाएगा। लिख लीजिए इतना।